हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 का कुछ टॉपिक जो बचा था नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें पहला है सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट? सेविंग फंक्शंस मीन्स क्या होता है? रिलेशनशिप्स। सेविंग मतलब बचाना और फंक्शन मतलब रिलेशनशिप। तो इट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग और नेशनल इनकम। ये हमें इनकम और शेविंग के बीच का क्या बताता है? रिलेशनशिप्स। कितना हमारा शेविंग हुआ और कितना हमारा इनकम हुआ। ठीक है, अब हम इसको एक टेबल के थ्रू समझते हैं। देखिए, ये मेरा इनकम है, जैसे 0, ठीक है, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। अब हमने कंजम्पशन अज्यूम कर लिया 40, 180, 200, 280। सब में 80 का डिफरेंस है। जो टेबल हम पहले लेके चल रहे थे वही टेबल है। अब सेविंग निकालते हैं। तो सेविंग में क्या होता है? आपका जितना इनकम होता है, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। ठीक है, तो सेविंग आपका जो है, सेविंग जो है आप कैसे निकालेंगे? इनकम से कंजम्पशन को लेस कर लेंगे। तो जब इनकम मेरा 0 है तो भी कंजम्पशन आपका हो रहा है, तो मतलब जो सेविंग हमारा है निगेटिव में है, माइनस में हो रहा है, -40। 100 से 120 कर दिया तो -20। तो ऐसे 200 मेरा कंजम्पशन है, 200 मेरा इनकम है, तो हमारा क्या होगा? सेविंग 0 होगा। 300 मेरा इनकम है, 280 कंजम्पशन है, तो 20 सेविंग होगा। ऐसे ही हम सेविंग कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसको हम एक टेबल के थ्रू समझते हैं पहले। अब इसको हम एक कर्व के थ्रू समझते हैं। कर्व ड्रॉ कर लिया। देखिए, मेरा सेविंग क्या है? ये आपका हो जाएगा सेविंग और ये आपका हो जाएगा इनकम। ठीक है, तो आपका सेविंग क्या है? देखो, सेविंग क्या है आपका? निगेटिव से हो रहा है, निगेटिव से हो रहा है ना। सेविंग हमारा क्या हो रहा है? निगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या आ गए? -20 -40। ठीक है, अब 20, 40, 60, 80, 100। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। अब ये हो गया 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, अब क्या है? देखिए, अब कैसे इसको ड्रॉ करेंगे? 0 मेरा कंजम्पशन है, तो आपका सेविंग 0 आपका इनकम है, तो सेविंग कितना है? -40, -40। ठीक है, अब आपका 100 है तो -20। फिर 200 पे 200 0, 200 पे 200 0। फिर इसके बाद 3 पे 20, 4 पे 40, 5 पे 60, 6 पे 80, तो 100 पे यहाँ पे हो जाएगा, ये 20 वाला 100 यहाँ पे। तो ये पॉइंट आपका, ये मतलब इससे मैच करता है, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो उल्टा सीधा हो गया। ऐसे ही आप इसको एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, अब ये आपका हो गया सेविंग। ठीक, तो सेविंग आपका जो ये एरिया है, ये आपका क्या हो जाएगा? डिस सेविंग, डिस सेविंग। और ये आपका एरिया हो जाएगा शेविंग, ये हो जाएगा BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, और जो सेविंग कर्व है ये आपका हमेशा निगेटिव से स्टार्ट होता है। क्यों? अब इसको हम देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इसको देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सेविंग। सेविंग का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? सेविंग कर्व स्टार्ट फ्रॉम निगेटिव एक्सिस बिकॉज ऑफ पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज 0। सेविंग आपका निगेटिव से क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि अगर
आपकी इनकम हो रही है या नहीं हो रही है, तो भी आप कंजम्पशन कर रहे हो, खा रहे हो, खपत हो रही है, कंज्यूम कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, जब इनकम है ही नहीं तो सेविंग कैसे करोगे, तो सेविंग आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, सेविंग आपका निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, सेविंग कर्व हैज़ ए पॉजिटिव स्लोप। सेविंग कर्व क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, आपका सेविंग बढ़ता जाता है। अगर इनकम बढ़ रहा है तो सेविंग आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। When saving is equal to 0, इट्स इंडिकेट ब्रेक इवन पॉइंट। अगर सेविंग आपकी क्या है, 0 है, इनकम है, इनकम और सेविंग क्या हो रही है, 0 हो रही है, जितनी इनकम हुई उतनी कंजम्पशन आपने कर ली, तो इनकम क्या यहाँ पे क्या हो गया, सेविंग आपकी 0 हो गई। उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट, आफ्टर बीईपी सेविंग इज पॉजिटिव। बीईपी के बाद, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो भी ये आपका सेविंग ये सब हो रहा है, सेविंग ये आपका क्या होगा, सेविंग जो आपकी हो रही है पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव मतलब आपकी बचत होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद कुछ इसके प्रोपेंसिटी टू सेविंग। सेविंग के जो टाइप्स हैं, 2 होते हैं, एक एपीएस होता है, एक एमपीएस होता है। एपीएस आपका होता है कि इनकम है, इनकम में से आप कितना सेव कर रहे हो, ठीक है। आईएमपीएस में आपका सेविंग, जैसे सेविंग और इनकम में क्या चेंजिंग आया उसको हम बोलेंगे एमपीएस। एपीएस इज इक्वल टू सेविंग अपॉन इनकम, एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा या चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं एपीएस का। एपीएस कैन नेवर बी 1, एपीएस आपका 1 नहीं होगा। एपीएस कैन बी 0, एपीएस आपका 0 हो सकता है। एपीएस कैन बी निगेटिव, एपीएस आपका निगेटिव होगा। एपीएस निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे सेविंग क्या है, निगेटिव है, ठीक है। आप जैसे कुछ कमाए नहीं फिर भी खर्चा किया, जब कमाए नहीं तो सेविंग होगा कहाँ से। जैसे यहाँ पे देख लो कि इनकम 0 है लेकिन कंजम्पशन 40 है, तो इसलिए एपीएस आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। एपीएस कैन बी लेस देन 1। एपीएस हमारा 1 से कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेविंग हो सकती है, सेविंग हमारा 1 से कम हो सकता है, इसलिए एपीएस कैन बी लेस देन 1। एपीएस राइजेज विथ इनकम इंक्रीजेज, जितना आपका क्या होगा, इनकम इंक्रीज होगा उतनी सेविंग बढ़ेगी, उतनी सेविंग बढ़ेगी तो इनकम एपीएस क्या होगा, आपका बढ़ेगा। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एमपीएस देखते हैं। एमपीएस क्या होता है, एमपीएस जो होता है हमारा 0 और 1 के बीच में होता है। थैंक यू सो मच। हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे इसी चैप्टर का। हम तब तक के लिए जितना मैंने बताया आप उसको रिवाइज कीजिए घर पे बैठ के, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। थैंक यू।